हुए आप अमन भाई? ये भेड़ियों के रोने का आवाज़ सुन पे। वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर, देखा था कामरान भाई? कैमरे में है। तौबा, मुझे कुमारी याद आ गई यार। सुन पे लाइट में नहीं नजर आया, कैमरे में नजर आया बगैर लाइट के। कोई खड़ा हुआ था? जी जी सुन पे। भेड़ियों के रोने का आवाज़ सुन पे। वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर, देखा था कामरान भाई? कैमरे में है। तौबा, मुझे कुमारी याद आ गई यार। ये सामने खिड़की में था ना कोई कामरान भाई? रिकॉर्ड हुआ है? जी हुआ है मेरे पास। हुआ होगा, मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ। यार सुन भाई, आपको लाइट जाती है ना? ध्यान नहीं सजद भाई, ये लाइट के ऊपर है। ये 100% लाइट के ऊपर है। मतलब ये लाइट जैसे सोहेल भाई की जाती है वो चीज़ गायब हो जाती है। ऊपर ही है ना? देखते रहना आसपास भी। दरवाजा, ये दरवाजा खुल रहा है, वो देखें दरवाजा खुल रहा है पूरा। खुल गया और खुल रहा है, और खुल रहा है दरवाजा। आपने तो कुंडी लगाई थी इसको? जी सोहेल भाई ने बोला कामरान, मैंने बोला ये मैं बंद कर रहा हूँ मैं खुद। मैंने फिर नीचे वाली कुंडी भी लगाई। सोहेल भाई नहीं लगाई? हाँ। और वो इतना जैम था, वो खोला कैसे है मैंने, मेरे को पता है कितनी बार। यहाँ वो बहुत वजनी है गेट पर। जी यार अल्लाह माफ़ कर, इधर आए। ये देख रहे हैं टहनियाँ जो हिलती हैं दरबार के पीछे? जी एक ख्याल ये आता है कि यार ये टहनी, चलो ये सरिये हिलते हैं। हाँ शायद। ओए लेकिन उन टहनियों के अलावा कोई सर था। तमाम भाई दूसरी खिड़की में देखना, चलो बीच वाली खिड़की में, बीच वाली खिड़की में नहीं नजर आ रहा। बात ये दरवाज़ा खुल गया है। हाँ। एक जो चीज़ बंद थी चारों तरफ से वो खुल गई है अब। उसका मतलब कि वो यहाँ पर आ चुका है अंदर। उसको दरवाजे का क्या करना है यार? भाईजान ये सरिये हिलते हैं? हाँ ये सरिये हिलते हैं, लेकिन जिस हम लोग स्लोली आगे जाते हैं फिर आवाज़ आती है। हाँ टंग टंग। हाँ अभी नहीं आ रही है, देखिए साथ रहना है। एक बात तो है, ठीक है उसने यहाँ पर किसी इंसान पर हमला नहीं किया अब तक, लेकिन ये खौफ है। खौफ है। संभाल के एहतियात से
देख भी रहा हूँ। किधर? ये बिल्कुल जहाँ मेरी लाइट पड़ी है, आखिरी पिलर इस तरफ वाला, हाँ ये वाला। क्या इसकी है? आड़ में देखे, ये देखे, क्या है? कैमरे में देखे मेरे। क्या? ये रहा चेहरा, ये रहा। कहाँ गया? नीचे मेरी लाइट से नीचे हो गया। यही सोहेल भाई बोल रहा हूँ, जब आपकी लाइट आती है सज्जाद भाई वो गायब हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, ये लाइट से इसको तकलीफ है बहुत। ये 100% इसको लाइट से तकलीफ है। एक मिनट, अभी ये वहाँ था हाँ और अभी ये 25-30 फुट दूर आ गया। जी, सेकंड। अभी ये वहाँ था ना, हाँ बिल्कुल उस पे और अगले लम्हे ये यहाँ पे है। बिल्कुल, ऐसा ही बिल्कुल। आप भी सज्जाद भाई ढेरे की मैगजीन चेंज करते हैं ना यार, उसी वक्त किया है, उसी वक्त किया है। वो खाली हुआ है जी। उसी वक्त किया है। उसी वक्त चंद लम्हों के लिए बारिश हुई है और हम भागे वहाँ से। लाइट में जान निकल गई जब वो करीब आई। आपसे पहले जब तक रोशनी थी वो फासले पे कूद रही थी। वो उसका मकसद यही था कि हमारी लाइट किसी तरीके से बंद हो जाए और वो हम पर किसी ना किसी तरीके से अटैक कर जाए। यार लाइट बंद हुई है और वो हमारे करीब कूदी है ऊपर से। बिल्कुल पास ही कूदी है। नहीं करे, मैंने आप दोनों को बचा के बस सारे फायर कर दिए वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी वक्त बारिश हुई है, उसी वक्त हुई है। बारिश ही उसी वक्त हुई है। अभी देखे नहीं है। अब नहीं है नहीं। और उसके फौरन बाद नहीं थी। लाइट बंद हो गई। तू आ गया ऊपर से। नीचे आ गया। ये नॉर्मल जानवर नहीं है, ये कोई पुरस्कार जानवर है। मुझे बताया ना कितनी प्यास होगी, कितनी भूख होगी उसकी। पता नहीं है साहब, ये तो बहुत ज़्यादा रिसर्च। ये हम चौथा 5वां गांव रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलाके में कुत्ते तक यार, गाय तक आपने सुनी है। इससे पहले भी जो हमारे केसेस रहे हैं छुपा कैमरा पे आपने देखे हैं। रहमत भी उसी टाइम बरसी है। यार अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। तो कैसे पकड़ेंगे इसको? आप बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ फाइल है। नहीं, सब लगी हुई है नहीं पीछे। दादा, ये असल में जानवर नहीं है। क्या कहेंगे इसे? कंट्रोल में नहीं आया। अगर हमारे ऊपर जंप नहीं हुई है उसकी भाईजान, बारिश ने कर दिया, बचा दिया। कितने सेकंड के लिए बारिश हुई? सिर्फ 15 सेकंड के लिए। मैं आपको उसमें भी बताऊं, दाने नहीं थे। हाँ मैं आपको बताऊं, शेरशाह में भी बारिश हुई थी। याद है? बिल्कुल याद। शेरशाह तो बिल्कुल याद। उधर भी बारिश हुई थी। जहाँ जहाँ हम अकेले थे वहाँ बारिश हुई थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक टाइम पीरियड के लिए हर साल निकलता है, अपनी इसकी प्यास जब बुझ जाती है, इसके जो उसमें करना होता है वो करके दोबारा इसको ज़मीन के अंदर जाना होता है। और उसने यही जगह चुनी है ज़मीन के अंदर जाने के लिए। जब तक ये शिकार करते हैं तब तक ये चिकनी मिट्टी में, या शिकार करने के बाद जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी जगह पे चला जाता है, तो ये पहाड़ तो करीब है, लेकिन जगह पे चला जाता हो। वहाँ देखो, वहाँ और जानवर देख के भौंकते होंगे इसको, और जानवर देख कर उसको पीछे आते होंगे। यहाँ भेड़िए भी बहुत है, कुत्ते भी बहुत है। ये ऐसी 4 दीवारी है जिसकी हाइट है 12-15 फुट। इसके अंदर कोई जानवर नहीं है। जो भी आता होगा ख्याल तो ये कुत्ते
मरे हुए थे, कुत्ते भी मार दिए इसने, लेकिन बल्कि वो डरते होंगे। शायद इसको सूंघते सूंघते आते हो, इसलिए इसको ऐसी जगह चाहिए हो कि जहाँ पे कोई आ ना सके। इसको कुत्ते नहीं क्रॉस कर सकते, भेड़िए नहीं क्रॉस कर सकते। नहीं। पहाड़ों में शायद जानवर पहुंच जाए इसके पीछे सूंघते सूंघते। लेकिन दुनिया में इसको गोट सकर, ब्लड सकर, और अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे ऐसी नौबत नहीं आई, ना कभी आए कि किसी इंसान पर हमला हो। जी। लेकिन अगर आप शायद कोई बंदा अकेला होता तो शायद हमला हो जाता। क्या ख्याल है? यार गलत गोली तो नहीं है कोई? गोली यार गोली बाकायदा आपकी गई है, उसी निशाने पे गई है। मेरे को क्यों डाउट है कि गोली लगी है इसमें? कुछ नहीं हुआ यार, तू मरेगा किस चीज से? वाइल्ड लाइफ इलाकों के वडेरे, उनके साथ तो हमने खुद काम किया। शेरशाह के सदर मार्केट के, शेरशाह कबाड़ी मार्केट के सदर, उनके साथ हमने काम। छुपा कैमरा पे पाकिस्तान में शुरू करने वाले काम हम लोग हैं। रातों को मोर्चों में भी बैठे हैं, घात भी लगा के बैठे हैं, चारा भी डालकर बैठे हैं। जहाँ पता चला कि वो ज़मीन में से कुछ ऐसी चीज़ निकली है जो उससे मुशाबहत रखती है, जहाँ पहुँचे तो पता चला कि इलाके में 27 जानवर अब तक हलाक हो चुके हैं। पालतू जानवर, ये आवारा जानवर अलग हैं, उनमें कुत्ते शामिल नहीं हैं। घरेलू जानवर पालतू 27 अब तक हलाक हो चुके हैं। लोग अपने जानवर खुद इंटीरियर ले गए हैं, जगह छोड़ दी गई है, वीरान हो गए, मजदूर भाग गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा कहा है कि जिन जिनके पास जानवर हैं, बाड़ा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, छोटा सा कैमरा आता है, CCTV कैमरा, 5,000 रुपये के अंदर आ जाता है। कम से कम आप वो ज़रूर लगा लें, जानवरों को सेफ रखें, वो ज़रूर लगा लें, ताकि इसका आना जाना मज़ीद पता कर सकें, मज़ीद पता चल सके। आहिस्ता आहिस्ता हमें पहले लगता था कि ये जो है सिर्फ जो जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ होता है। शेरशाह में नदी, गडाब में नदी, हर जगह, गुजरांवाला में उस साइड पर भी हमले हुए तो दरिया था साथ। अब पता चला कि पानी नहीं ज़रूरत, पानी के साथ जो गीली नरम मिट्टी है, शायद वो ज़रूरत है इसकी। आहिस्ता आहिस्ता इसको जाना जा रहा है। तो जब तक नहीं जाना जा रहा, हमने खुद अपने आप को बचाना है, अपने जानवरों को बचाना है। एक चीज़ खुली घूम रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है, मुझे पता है कई फोर्सेस काम कर रही हैं इस पर। जैसे बच्ची पे भी आपने कहा कि हमला किया है, तो उसका मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा अगर इनको ये ब्लड मिल गया इंसान को। पेशावर में हमारे पख्तून भाई हैं, हमने उस घर से जाके अफसोस भी करवाया पूरी टीम की तरफ से। बहुत दुख की बात है कि एक बच्ची पर भी ऐसा हमला हुआ जिसका सारा खून पी लिया गया और खाया नहीं गया उसको, मतलब एक बाइट तक ना। और जो देखने वाले दूसरे बच्चे थे उन्होंने ये बताया, अजीब सी मखलूक थी। अब अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, तो कम से कम जितना एहतियात हम कर सकें वो कर लें। हम पहले नहीं है जिन्होंने इस पर फायर किया। शेरशाह में बाबा जी ने इन पर फायर किया, चौकीदारों ने इन पर गोलियां चलाई हैं, वडेरों ने, यहाँ पर कई लोगों ने इन पर फायर किया, लेकिन बेकार, हासिल ही नहीं है। अब ये बलूचिस्तान में कई बार सामने आने वाली मखलूक चुपगर है या चुकबर है या छुपा कैबरा है, जो 1970 में से लेके आज तक दुनिया में कई हमले कर चुका है। दुनिया में सजद भाई निकले हैं अभी, सोहेल भाई चलते हैं बस। भाई अभी हम लाइट में हैं जी, निकलते हैं यहाँ से, चारों तरफ से बयाबान है, जंगल है। यार वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। हमने आज से पहले इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, इसके कूदने की आवाज़ें नहीं सुनी थी सोहेल भाई हमने। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कि नॉर्मल जानवर नहीं है, आम जानवर नहीं है ये। मैं कहता हूँ कोई गैर मरई मखलूक है ये, कोई जिन की किस्म है कोई। क्योंकि कौन सा जानवर ऐसा करता है यार? चलो खून पीने वाले चमगादड़ें भी होती है ना, फ्लाइंग फॉक्स, क्या उनको गोली नहीं लगती? तो क्या एक साथ 50 बकरियों का खून पी सकती है एक रात में? नहीं।
और एक से जायद नहीं, एक सऊदीया में हुआ ही है। मैंने एसएसडी में कहाँ के वाकयात शेयर नहीं किए यार, एक रात में। तो ये नॉर्मल जानवर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। कई मैसेजेस कई लोग पूछ रहे हैं कि एक तो इसको देखकर उस असर से नहीं निकल पा रहे वो जो हम तो वहाँ थे, लेकिन लोगों ने भी महसूस किया उस हैरान कर देने वाली मखलूक के मुताल्लिक। फिर लोग ये भी कह रहे थे कि इस तरह जो बैठ के आप एसएसडीज करते हैं, बहुत दिन हो गए, तो हम भी सफ़र पे थे जी छोटे से, क्या मोहब्बत के सफ़र में। सही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज़ ये है कि हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि वहाँ पर हम जिस जगह जा रहे हैं वो जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर चुपा कैबरा का घर है। देखें, आज से पहले हम 3-4 बार इस मखलूक के पीछे गए हैं, जंगलों में, मार्केटों में, इलाकों में, लेकिन इसकी इस हद तक अटैचमेंट किसी जगह से नहीं महसूस हुई पहले। ये कभी इतना सामने नहीं आता था पहले। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या वहां पर इसका घर है, उस जगह से इसको मोहब्बत है, वहाँ इसके बच्चे हैं, वहाँ ये खुद रहता है। क्यों मतलब बार बार जो है ना अंदर आना चाह रहा था ये किसी भी तरह। अब कई जगहों पर हमें ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई जो आप लोगों ने नोट की, कामरान भाई ने नोट की। यार ये 15 फुट की दीवार है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोई सर जो है ना वो रिकॉर्ड होता है और बाकायदा नीचे जाता है। ये देखिएगा, हम ना बात कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, माहौल ऐसा था कि ये भाई का खड़ा होना बड़ा मुश्किल था। क्यों यार, इनके बड़ों पे गुजरी है, इन्होंने देखा है वो सब कुछ। 27 जानवर हलाक हुए इनके, और जो लेबर यहाँ काम कर रही थी वो भागी डर के, और इन्होंने अपने बड़े भाइयों को, रिश्तेदारों को देखा यहाँ से वहाँ भागते हुए ना। तो हम सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर महसूस कर चुके थे उसका असर उस मखलूक को ना। तो बेचारे बहुत मुश्किल से खड़े हुए थे। इतने में कामरान भाई ने रिकॉर्ड कर, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखा आपने? हाँ, इसीलिए तो आज तक लोग दूर नहीं पाए। अच्छा, एक बात बोलिए, यहाँ तो चलो बारिश हुई है, ये लाइट गई और हो गया नीचे। लेकिन ये बहुत हार्डली पहचानना है, इतनी चीज वैसी वहाँ पे दरख्त हिल रहा है, शेड। मैं यही लग रहा था जब मैं मुड़ा हूं ना पीछे, मुझे तो ये नजर आ रहे हैं वो दरख्त की टहनियां, शाखें। मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई वो शाखें टहनियां हैं। तो नहीं भाई, वो नीचे गया है। फिर बाद में जब मैंने खुद देखा है ना, तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि यार 15 फुट की दीवार है, 12 से 15 फुट की,
इतना लंबा कौन बंदा है? हम्म, और इतनी इंसान- देर तक कौन लटका रहता है? नहीं, आसपास ना कोई आबादी है, लोग तो भाग रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे जो अंदर हमारे साथ है वो बेचारा खड़ा होना मुश्किल है उसका। तो ये कौन है जो अकेला वहां पर खड़ा होकर हमें देख रहा है? और अगर है भी तो आपको तो पता चलेगा ना, उसके पैरों के निशानात, उसकी चीज़ें विजुअल होगा कहीं ना कहीं। और ये इतनी बड़ी, इतनी छुपी हुई जगह भी नहीं थी, 3 ही कॉलम थे इसके, कौन डीप तक निगाह और जाती उसके है। बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन में जहां जहां वो मखलूक जाहिर हुई है ना, जिस तरह से ये वैसे जाहिर हो रहा था। अगर आप देखें, हमने 2-3 बार इस मखलूक को रिकॉर्ड किया है, उसका जाहिर होना और उसका जाहिर होना बिल्कुल सेम। सेम ही। कि वो जैसी लाइट उस पर पड़ती वो नीचे हो जाता है या गायब हो जाता है या इधर हो जाता है या उधर होता है। इसको स्लो भी किया है। काफी फासला है, बहुत फासला है यार। हाँ ये तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले का मरहला था वहां पर। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर ये आप देख रहे हैं। अब इस सर को और जो यहाँ हमने सर रिकॉर्ड किया था शाम को, आप जोड़कर देख रहे हैं। यार ये कुछ इंतहाई काला नहीं है, स्याह स्याह। मैं आऊंगा इस बात पर, मैं आऊंगा। फिर ये भी आपने यहाँ देखा ना, अब देखिएगा ये आखिरी पिलर इस तरफ वाला, हाँ ये वाला क्या इसकी है? आड़ में देखें, ये देखें, क्या है? कैमरे में देखें मेरे। हालांकि कोई चीज नहीं रखी हुई यहाँ पर। नहीं यार, ये तो ये आप छत पे से देख रहे हो। हाँ, और यहाँ देखो ये ज्यादा विजुअल है। और कोई चीज नहीं रखी हुई। हाँ। ये एक साया है। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ये पिलर है, पिलर का साया देख रहे हैं आप, काला। हाँ ये किलर कॉलम देख रहे हैं, पिलर, हाँ इसका यह साया देख रहे हैं आप। सही। यहाँ कुछ आपको नजर आ रहा है जिसका ये साया है? नहीं ना, इसका गिर रहा है ना, सामने आ रहा है ना। ये इटसेल्फ एक साया है उसकी डिटेलिंग भी नहीं पता चल रही कि उसमें चेहरे में क्या है जी। जेटिस ब्लैक। अब मैच कर लें, साए साए साए। ये तो ऐसा लगा लाइट ही खा रहा है, उसमें लाइट जाके उसको कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है उसके अंदर से कुछ। अब ये साए बाकियों के हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट हैं जिनके साए हैं। ये साया किस ऑब्जेक्ट का साया है ये नहीं नजर आ रहा आपको। ऐसे ही हमें ये देखें, अब क्या होता है, याद है आपको, नाइट विजन कैमरे के अंदर काली चीज सफेद नजर आती है, सफेद काली नजर आती है। रिवर्स दिखती है। ठीक है, अभी आपने इंफ्रारेड किया है इसको, हाँ थ्रेशोल्ड किया है, अब आपको लग रहा है कोई वाइट सी चीज है। ऐसे ही हमें ये देखें, अब क्या होता है, याद है आपको, नाइट विजन कैमरे के अंदर काली चीज सफेद नजर आती है, सफेद काली नजर आती है। रिवर्स दिखती है। ठीक है, अभी आपने इंफ्रारेड किया है इसको, हाँ थ्रेशोल्ड किया है, अब आपको लग रहा है कोई वाइट सी चीज है। मैं आपको अगला फ्रेम दिखाऊं, ये देखिए, अब आपको काली लग रही है, लाइट हटी, वो ब्लैक हो गया। ये यार, मैं जो बार बार नहीं कह रहा कि ये कोई आम जानवर नहीं है, यार ये जानवर नहीं कहेंगे इसको इसको। जानवर ही नहीं दिख रहा। जानवर तो ये था ना कि बाल हों, अजीब से कुछ चीज़ें हों, कुछ हैबत अजीब सी, जैसे कि लकी रीछ की हो या कुछ हैबत जानवरों की तो हो उसकी। अच्छा, आवाज ना, मैंने आवाजें सुनी वहां पर भेड़ियों की, भेड़िया नुमा आवाज,
लेकिन कोई अलग से किसी नए जानवर की आवाज़ नहीं सुनी। अब वो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्या पता आसपास भेड़िए हो जिनकी आवाज़ हो। पॉसिबल है कि जंगल ही तो था। इसकी आवाज़ वो भेड़िए नुमा है, मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसका वजन मैंने महसूस किया है, इसका कूदना मैंने महसूस किया, बल्कि रिकॉर्ड किया, वो आवाज़ रिकॉर्ड की है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखा आपने कभी वाइट थ्रेशोल्ड करते हैं, जैसे हमें मखलूकात रिकॉर्ड हुई थी वाइट हो जाती है, और अगले फ्रेम में ये हमें ब्लैक नजर आता है, ठीक। और देखते ही देखते ये भी आंखों से ओझल। सही। असल में जिस जगह जाहिर हुआ है जब तक आप पहुंचोगे तो वो तो सेकंड में गायब है वहां से, तो आप तो वहां पे तो पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से बड़ी दूर दूर क्यों था? रोशनी, लाइट। हाँ, रोशनी हो जाती क्योंकि यहाँ पे भी मुनक्कस हो रही है। लेकिन हम कहते हैं ना कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। जैसे आपको कोई पानी जो है ना, वो कहते हैं जी इस पर दम कर दें, वो आपके लिए बाइस से फायदा हो जाता है ना, मतलब बाइस से शिफा बन जाता है। लेकिन उस दम के लिए भी फूंक जाती है मुंह से। सही। आप कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के जो फूंक मारते हैं ना उस पर, वो असर बना देती है, वो बरकत चाहती है। हाँ, इसी तरह इसका गायब होना ऐसे गायब नहीं होता था शिराज में, ये जंप मारता था। ये तो मुझे श्योर हूं मैं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि जहां जहां मैं इसकी जगह पे पहुंचने गया ना, करीब गया हूं, मुझे मेरे पीछे से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। जैसे कोई यहाँ पर था, जैसे ही मैं करीब पहुंचा उसने यहाँ से जंप की और वो पीछे बहुत फासले पे जाके एक आवाज आई, हम। मैं आपको दिखाता हूँ। गायब। अच्छा, यहाँ ना जगह घर है क्या उसकी? कितनी मिट्टी मिल गई, मामले मिल गई, गिराना मिल गया। ऐसी गधे की आवाज आई थी हमें जो आज से पहले कभी नहीं आई, जिस पर सुहेल भाई क्या कह रहे हैं, क्या कोई उसका खून पी रहा है? लिटरली चीखना, रोना, ऐसी आवाज नहीं सुनी हमने किसी गधे की आज से पहले। क्या बात है, इसको देख लिया। सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने जब हम उस जगह के करीब आ रहे थे, हमने बाहर ना सिर्फ गाय बल्कि 4 कुत्ते, 4 कुत्ते यार, सही। 1 2 3 4 कुत्ते, और लाइन से यार, कहाँ उसी गाय के पास, एक गाय और ये 4। फिर हम जब वहाँ शाम को मौजूद है, हमें गधे की ऐसी आवाज़ आ रही लिटरली जैसे उस पर कोई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा हो, वो शदीद तकलीफ में हो। ये आवाज़ मैंने आपको सुनाई ना, ये आप सुनिएगा, हमने नहीं सुनी जी आज से पहले ऐसी आवाज़, जिसको सुनकर सोहेल भाई क्या कहते हैं कि क्या उसको कोई खून पी रहा है, कोई उसको मार रहा है, लिटरली चिपटा हुआ है, चिपटा हुआ कि वो छुड़ा नहीं पाया और बेबसी से चीज। सर अच्छा, अब नोट कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ गधे की आवाज़ आई और उसके बाद ही ना कुछ चीज़ गिरी, जैसे कोई कूद के अंदर आया। अच्छा। और जिसके बाद ही भाई जो है ना, लिटरली पहले ये 3 बार भागने की कोशिश की थी इन्होंने, जिसको इन्होंने हमने रोका है बार बार। ये देखिएगा, ये क्या घर है उसका? है जगह घर है क्या उसकी? गाड़ी कितनी मिट्टी मिल गई, बाउंड्री मिल गई, गिराना मिल गया। ये भाई भाग रहे थे, खून पी रहे हैं सचिन सिंह। सुना खून पी रहे हैं सचिन सिंह। सुना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गधे आवाज़ आई। अब एक ख्याल ये उस गधे पे हमला हुआ, दूसरा ख्याल ये कि कुत्ते और गधे भौंकते और हाँकते हैं जब वो इस मखलूक को देखते हैं। शैतानी है ना। ठीक, इन्होंने देखा, चीखे, रोए,
और उसी वक्त हमें भी उस किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मतलब शायद गधे ने उसको देख लिया था और उसका गिरना या उसका जम करके अंदर आना हमने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की। ठीक है सर साथ हो आया ना कुछ? हाँ सुनो ये बेचारे जा रहे थे यहाँ से। सुना क्या हुआ? क्या हुआ? डरो नहीं खैर है बेटा, खैर साथ रहो। कहते हैं ना जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। वो असल में इतने एक तो थे तो गांव देहात के, लेकिन उसकी सामान भी ऐसी है, डर रहा था कहीं बेहोशी ना हो जाए भाई। सही सही। तो बड़ा नुकसान हुआ यार इनका। लेकिन मैं इनकी तसल्ली के लिए कहता हूँ कि हम जहाँ पहले गए थे ना, जहाँ मोर्चे में हम बैठे थे, वहाँ अतराफ के जो इलाका मकीन है, गाँव गोट थे, गडाब की साइड में 100 से ज़्यादा जानवर, 100 से ज़्यादा। सही। जब हो गए ना हालात, तब सारे वो वडेरे और सब जमा हुए कि भाई क्या हो रहा है। तो सारे वेल एजुकेटेड लोग थे यार, माशाल्लाह याद है माशाल्लाह। आपको? हाँ, इंटरव्यू याद है मुझे उनका। उन्होंने एक पॉइंट्स पर उन्होंने बताया था कि हम 10 दिन तक घाट हाँ, लगा। यार शेरशाह में बकरा ईद सर पे थी, गडाब में भी यही दिन थे, अभी भी दिन चल रहा है। अभी भी मतलब समझ लें अभी मुहर्रम का आगाज है, जिलहज खत्म हुआ है, तो गिलहज खत्म हुआ, बारिशों के सीजन है, बारिशों के सीजन है। एक बहुत बड़ी फाइंडिंग हुई जिस पर मैं खुद हैरान था कि यार हम तो इसको पानी की मखलूक समझ रहे थे सही बात है। कि भाई जहाँ पानी होगा जहाँ वहाँ ही होगी। यहाँ आकर महसूस हुआ कि पानी नहीं, पानी के जरिए जो मिट्टी नरम या गीली या इजी टू डिग इन, वो शायद इसकी एक समझ लें पसंदीदा जगह कह लें। कि यार हम तो इसको पानी की मखलूक समझ रहे थे सही बात है कि भाई जहाँ पानी होगा जहाँ वहाँ ही होगी। यहाँ आकर महसूस हुआ कि पानी नहीं, पानी के जरिए जो मिट्टी नरम या गीली या इजी टू डिग इन, वो शायद इसकी एक समझ लें पसंदीदा जगह कह लें कि जहाँ पर नरम मिट्टी और पता है जिसम से गर्म हो या हिद्दत हो, अगर ये जन्नती जानवर है तो इसको ऐसी जगह पसंद हो जहाँ ठंडा रह सके। कई कमेंट्स में लोगों ने कहा कि यार जीपर क्रीपर याद आ रही। हाँ। और वाकईतन मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो ख्याल आते हैं ना इंसान को किसी मखलूक के मुतालिक, आप नोट करें बहुत सी चीज़ें सही साबित हो रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, सही, चाहे वो इस तरह के कैरेक्टर्स की हो। अब कैस्पर एक हवा में सफ़ेद मखलूक, ठीक यार, हमने रिकॉर्ड किया, हम यहाँ लाइट फ्रेम में रिकॉर्ड किया, हमने ब्लैक में रिकॉर्ड किया, वाइट में रिकॉर्ड किया। तो किसको वो ख्याल आया? किसी ने तो देखा था ना, कहीं किसी के ख्याल तो आया था। अब एक तो लेकिन उसके मुतालिक भी, जीपर क्रीपर के मुतालिक भी ये है ना कि वो कुछ साल बाद आता है। हाँ, एक टाइम पीरियड पे वो जागता है, वो 10, 20, 25 साल बाद शायद वो आता है, लेकिन वो इतना उसकी भी भूख जो है ना ख़त्म नहीं होती, जंप करता है बड़े बड़े और ब्लड सब करता है वही। ये तो पिछले 4-5 सालों के अंदर हर दूसरे साल का वाकया है यार। और ये मैं आपको कराची की बात नहीं बता रहा, मैंने आपको शेयर किए हैं पेशावर के, पंजाब के, सिंध के, कहाँ के वाकया, सऊदीया के, दुनिया के, बांग्लादेश, इंडिया, कहाँ के हमने ये हमले रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है ना, मतलब यहाँ पे मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है, लोग बताते हैं कि हमारे जानवर सदस्य 27 मर गए। और आपने गाय देखी जो मरी हुई थी, फिर तक उसको मुँह लगा रहा है, उसके मुँह पे ब्लड नहीं है, मतलब गोश्त। मैंने बड़ी उसको देखा, उसका मुँह की इमेज भी रोकी है कि उसके मुँह पे कोई खून का निशान नहीं है। वो खा रहा है तो क्या खा रहा है वो, कि इतना भी नहीं कि गोश्त के अंदर एक बूंद रुक सके यार, एक गोश्त का। खैर बेटा, खैर साथ हो आया ना कुछ? हाँ। जब हमारी रोशनी पड़ी है ना इसके ऊपर, तो यहाँ ना ये भाग गए थे और मुझे मेरी जान पर आ गई थी कि यार एक तो फिजिक वाइज भी इतने हेल्दी नहीं है, फिर हमें क्या बचा रही थी ये रोशनी और साथ।
अब वो क्या किया इन्होंने, उस रोशनी से भी निकल गए और उस साथ से भी निकल गए खौफ के मारे। यहाँ मैं डर गया था। रोशनी जहाँ आई है ना सामने, सही है भाई। तो हमारी रोशनी पड़ी है ना इसके ऊपर, रोशनी जहाँ आई है ना सामने इसके। क्या हुआ? रुको 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 रुको। अब देखें ना जहाँ वो भाग रहे हैं, यार यही करती हैं जो शरारती मखलूकात होती है ना, शैतानी मखलूकात, क्या कर देती हैं आपको अलग कर देती हैं, बहका देती हैं आपको। शिकार आसान कर रहे हैं वो, आपके हल्के से निकल आए ना, हिसार से निकल गया। मैं हमेशा जी यही कहा है कि कुछ हो जाए ना, साथ रहना बस, अलग होना ना वो खतरा है। सही। वो क्या करती हैं, आपको ऊपर से जंप भी करवा देती हैं, धक्का नहीं देती, आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप ऊपर से कूद जाते हैं नीचे। आप नहीं देखते लोहा है, कांटे हैं, खाई है, क्या है, आप बस कहते हैं भागो यहाँ से, और इसमें आप बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। सही। साथ में ये होता है कि कोई एक किसी चीज़ से बचा लेता है, दूसरा किसी चीज़ से बचा लेता है, रोशनी होती है। और हमला करने वाले को भी मुश्किल होगी जब 2 से 3 4 लोग होंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि किसी पोजीशन में भी ना पैनिक हो के ऐसे अकेले नहीं भागना कहीं पर। वो मखलूकात के तो अलग ही हमले होंगे, उस जगह से आपको बहुत से नुकसान पहुंचने के समझने मौके होते हैं ना, ये नुकसान पहुंच सकते हैं बहुत से आपको। अब ये भाग रहे हैं अंधेरे में, मतलब घुप अंधेरा, मतलब वीराना। ये लफ्ज़ कम लग रहा है मुझे इसके लिए। जी जी, गुब्बी लफ्ज़ कम लग रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ था ही नहीं यार आसपास सर, बस एक वीराना, एक खामोशी, एक खौफ, यही था। सही। कोई जानवर जिंदा नहीं देखा हमने। हाँ, किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं आई, किसी आवाज़ पर आप जाएं किसी लोकेशन पर कुत्ते जमा हो जाते हैं और भौंकते हैं भाई। अब दहशत देखे ना, खौफ भी इंसानों पर नहीं सिर्फ जानवरों पर भी यार। या तो जानवर इलाका छोड़ गए हैं, या फिर क्या कहते हैं कि ये उससे खत्म कर सर बॉडीज पड़ी हुई है ना बाहर ही, उस जगह के बाहर ही एक साथ, मतलब। और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़ी उम्र के जानवर थे या कोई उनको बीमारी या कोई उनको जख्म था, किसी ने हमला किया, किसी ने फायर करके, नहीं यार वो नेचुरली, मतलब वो जो गाय काऊ की जो थी वो काफी हेल्दी थी। वो बीमारी नहीं थी, उसको लिम्पी बीमारी नहीं थी, बीमारी भी नहीं थी, जो दाने दाने होते हैं वो नहीं था उसके ऊपर। बहरहाल तो बड़ी मुश्किल जी, इनको अल्लाह का शुक्र कि अभी यहाँ तक पहुँचे थे तो हम साथ थे, नहीं तो बहुत रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। फिर इनको हम छोड़ने गए। नहीं आपने अच्छा किया कि आप इसके साथ रहे। ये बच्ची का भी तो केस आया था अभी वो भी, हाँ, कि वो उस इंसानों पे भी हमला किया है। अगर वो ऐसी बला यहाँ मौजूद है तो इसको भी हमला हो सकता है। सर बहुत ज़्यादा KPK के अंदर मुझे वो भाई ने दोबारा भेजा है वाक़या, जिन्होंने भेजा था ना उस बच्ची का। जी जी, उन्होंने दोबारा मुझे जो है ना रब्ता किया मुझसे कि फैज़लाबाद या फैज़ाबाद, अच्छा फैज़लाबाद, कोई फैज़लाबाद या फैज़ाबाद जगह है पेशावर में, अच्छा वहाँ का ये वाक़या था। और वो बता रहे हैं कि भाई अब सब जो है ना अलर्ट हो गए हैं वहाँ पर, सही, सारे जो है ना पहरे दे रहे हैं उस जगह पर। और उसके बाद भी हमला हुआ है, अच्छा उसके बाद भी हमला हुआ है और वो पहुँचे हैं लोग, बच गया है बच्चा, शुक्र, क्योंकि ये अलर्ट जारी हो गया था, सब मोहतात हो रहे थे। तो उसके बाद भी एक और हमला हुआ, मैंने मंगवाई है वीडियोस, तस्वीरें वो आती है तो मैं शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा जी, ये सुना सुनी ना। अब हम नीचे थे ना, हमें ऊपर ही मखलूक महसूस हुई थी। मैं जा रहा था इसके पीछे, जहां मैं इस आखिरी स्टेप को क्रॉस किया ना मैंने, ये आवाज सुनी आपने, धूप, ये सुनेगा, कोई चीज कूदी ना, कोई चीज ऊपर से हवा की प्रेशर आ गई। सुना मतलब एक वजन के साथ कुछ कूदाना, यही हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो गेट के साथ कमरा है वहां जा रहा हूँ अंदर। ये सुना जी।
वही आवाज जहां ये होती, जहां हमें महसूस होता कि यार ये यहाँ पर है, हम उस तरफ जाते, ठीक हमारे पीछे से तकरीबन 20, 30, 40 फुट पीछे से ना ये आवाज आती, धूप, जैसे कोई भारी चीज आकर जम या गिर गई। अब चले वहां तो घर था ना, छत थी, शायद कोई ब्लॉक गिर सकता है, कोई पत्थर गिर सकता है, कोई चीज गिर सकती है, लेकिन बीच में जहां ये सारी सॉइल है, मतलब मट्टी है, वहां कोई चीज कैसे गिर सकती है आगे। एक तो ये प्लॉट मुझे इंडस्ट्रियल लगा, तो जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली थी, ये बहुत बड़े कॉलम बड़े उसका बड़ा है, और ये गिर ही नहीं रहा, ताज़ा बना हुआ लग रहा था, जैसे वो छोड़ के भाग गए मजदूर वगैरह। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ब्लॉक गिरेगा या कुछ होगा, जी ऐसा तो है ही नहीं जी। तो ये, और फिर दूसरा ये कि जिस जगह को जा रहा था, या तो आपके पास आ रहा था या आपसे दूर जा रहा था, ये कहानी लग रही थी मुझे ना। एक गन इधर काम नहीं था गन का, मुझे नहीं लगता कि वो गन से डर रहा था। जो एक चीज उसको हमारे दूर रख रही थी ना, बेशक एक दुआएं करम, सही, दूसरा रोशनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रोशनी बर्दाश्त, रोशनी उसको जला रही होगी, मतलब शायद वो रोशनी से शायद उसकी आंखों पे या किसी तरह जो है असर पड़ता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसको, जो मुझे लगता है, और वही चीज उसको हमसे दूर कर रही थी। सही, क्यों? जो आखिर में हुआ ना, वहाँ रोशनी नहीं थी हमारी। हाँ, जब तो जी। अच्छा जी, अब वो बज रहा, अब वो बज रहा, ये सरिये हैं कॉलम पे। सही, शाम को ही ना हमें टन 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 की आवाजें, लोगों कह रहे थे कि जैसे गाय के गले में घंटी नहीं होती, वो है कहीं। अब मैं कहूँ यार इधर जानवर जिंदा नहीं बच रहे, यहाँ गाय कहाँ से आएगी? तो कंफ्यूज था मैं कि ये आवाज आ कहाँ से रही। अब जी ये सरिये जो कॉलम में से निकले हुए थे, तो कोई एक था उसमें जो ये बार बार हो रहा था ना, हमने कहा हवा से हो रहा है। आगे फिर 1 से 2 होना शुरू हुए, 2 से 3 होना शुरू हुए, और पता है कब कब होते? जब जब हम इन सदियों के करीब जाते, जब जब हम इन कॉलम के करीब होते ना, ऐसा लगता है जैसे इन सदियों पे कोई था, इस कॉलम के ऊपर कोई था, वो हिला है या कोई आया है, मूव हुआ, और तभी ये हिले। लोहे के सरिये भाई, मतलब सज्जाद हो सकता है कि वो ऊपर खड़ी हुई आपको देख रही हो, आप तो नीचे दिख रहे थे, लेकिन हमें नजर नहीं आ, हमें नजर नहीं आ रही। और क्या पता यहाँ से उसने जंप लगाई हो, क्योंकि वो ज़मीन नहीं थी तो आवाज़ भी पैदा होनी है, लेकिन उसकी इर्तियाश, उसकी जो वाइब्रेशन थी वो हो गई। मैं बार बार क्यों ये कह रहा हूँ कि ये जानवर नहीं था, क्योंकि हमने इससे पहले जो मखलूकात को रिकॉर्ड किया ना, लकीली वो ऐसे किया कि हमने अपना कैमरा घुमाया है और उसमें कुछ चीज़ रिकॉर्ड हुई है, जैसी रोशनी आई है उसके ऊपर प्रॉपर वो चीज़ गायब होना शुरू हो गई है। सेम वही तो हुआ है यहाँ पर। सही, हाँ यही हो रहा था, ये रोशनी जहाँ पड़ रही थी वो चीज़ हटती जा रही थी वहाँ से। सेम वही अंधेरा जहाँ तक है, जहाँ तक सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा वहाँ तक वो चीज़ है। जहाँ प्रॉपर लाइट आए, कुमारी के साथ क्या था यार? हाँ वो भी ये था, वो तो अंधेरे में अंधेरा था, अंधेरे में अंधेरा, ये भी वही मतलब माहौल था। ऐसे जल्दी में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आप जहाँ लाइट लेकर प्रॉपर जाएं, उसको करीब रिकॉर्ड कर लें, वो गायब। और ये सारे जितने भी हमले हुए रात में हुए जी, अंधेरे में हुए जी। लोगों ने कहा कि हमने सोए सुबह उठ के मरे हुए मिले जी, सुबह पता ही नहीं चला, बिल्कुल ऐसा ही, अंधेरे में ही आई चीज, अंधेरे में गई है। अलल सुबह नहीं, मतलब जब रोशनी होने वाली हो। एक हादसा तब हुआ था, ये अभी पंजाब में एक जगह था, हमने शेयर किया था कि भाई 2-3 बजे तक तो हम बैठे हुए थे जानवरों के साथ, जहाँ हम गए हैं ना, और यार यूं फिर 27 जानवर, एक जगह पे 30, एक जगह पे 40, एक जगह पे 50। यार एक मायने होता है यार, कितना खून भाई, कितना ये तो समझ में आ रहा ना। और ऐसा नहीं कि नीचे गिरा हुआ खून ही खून, सर खून है ही नहीं, समझ से बाहर है यार। उस और खून पीने के निशानात भी नहीं, कहीं मतलब जैसे कि जानवर जाता है तो उसके मुंह से टपक रहा हो। जानवर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सच्चा, जानवर की इतनी एबिलिटी नहीं है, उसकी लिमिटेशन है, उसके निशानात हैं, उसके फिजिक है भाई, उसकी खुराक है, उसकी जरूरत, जिस्म है तो जरूरत है, ये जिस्म के साथ कुछ और चीज, जिस्म नहीं है सच्चा। वल्लाह आलम में क्या चीज़ है, अभी भी पोशीदा ही रह गई है, मतलब इतने करीब आके भी इसने अपने आप को इतना पोशीदा रखा हुआ है। ये राजों में से एक राज है, अल्लाह आलम कब खुलता है, लेकिन अल्लाह महफूज रखे सबको। अब वो बज रहा, अब
अब वो बज रहा है। सब में अच्छा, ये हो ये रहा था कि ये मुस्तकिल नहीं आ रही थी, ये पूरे प्रोग्राम में मतलब टाइम पे ये हुई है। अच्छा, मैं भी सोचा था शायद कि जंगल में जो आपने लिया कि कोई बैल कोई बांध के अपने छोड़ के, खाना बदोश लोग होते हैं ना, उनकी होगी या वो छोड़ के चले गए, तो वो उसकी वजह से इतिहास पैदा हो रहा था। हमने भी झांकने की कोशिश की थी कि जंगलों में कुछ मिले, कोई हलचल हो, तो नहीं थी। कोई जिंदा जानवर नजर नहीं, हाँ, कोई जिंदा जानवर, कोई जिंदा जानवर नहीं, बिल्ली कुत्ता भी नहीं। आपने ऊपर से पॉइंट आउट करवाए थे ना चारों तरफ, वहाँ भी नहीं दिखा था, कोई जानवर ही नहीं दिखा। ये देखें, ये उसी जगह के बाहर जो रोड था ना हम आ रहे थे, इसके अतराफ, ये तो एक साइड हमने देखी, पता नहीं शिराज भाई बाकी साइडों पर जहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं था, सही अंदर झाड़ियों में क्या हुआ वो पता ही नहीं ना आपको। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे इलाके पे यार कोई ऐसा हमला था, ऐसा हमला कि कोई जानवर, इंसान डर के भाग गए। जो सज्जाद की तो बकरियों में हमला करता था, फिर कुत्ते, गाय, फिर एक इंसान, दुखानी बच्ची। यार यही ये क्या मैं हो रहा बोल रहा है? हूँ कि भाई चुपा कैमरा के मुतालिक कहा जाता है कि ब्लड हाँ, सकर गोट दूध सकर सकर, यही था। हम भी बकरा बकरी। हाँ, बकरा बकरी आज से पहले तक, और उस बच्ची के हादसे से पहले तक। अब ये जानवर, गाय भी आ गई इसमें, कुत्ते भी आ गए इसमें, फिर इंसान भी आ गए। चलो इंसान बड़े नहीं आए, बहुत छोटी बच्ची आई ना, बहुत छोटी, समझ लें ना समझ और कम उम्र बच्ची, सही। लेकिन यहाँ पर मजदूर क्यों भाग गए? इनके बड़े भाई वगैरह, पूरी फैमिली इनकी क्यों भाग गई? इतनी बड़ी जगह पर ये काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन एक चाल होती है, काम रोका नहीं जाता है, ऐसे नहीं तो आपको बहुत नुकसान होता है, माल खराब हो जाता है, बारिशों में बह जाता है, और सब कुछ वहां मौजूद है, कोई काम करने को तैयार नहीं। तो चुपा कैबरा की निशानियां थी भी वहां पर, नहीं भी थी, और अगर इन जानवरों का खून पी लिया गया है, वो तो चुपा कैबरा करता है। जो 20-20 फुट की जंप मारता है वो भी वही करता है, लेकिन वो कभी इंसान पे या ऐसे जानवरों पे हमला नहीं करता। एक ख्याल ये शायद इन्होंने घेर लिया उसको, कुत्तों ने शायद घेर लिया उसको, भौंक रहे हैं उसके पीछे और पीछा कर रहे हैं उसका, हमला किया हो शायद उसके ऊपर, सारे गए। जिंदा तो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी जानवर को नहीं छोड़ा। अब या तो वो माहौल के मुताबिक से अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी हिस्सियात चेंज कर रहा है, अपनी तरजीहात चेंज कर रहा है। एवोल्यूशन का एक लफ्ज़ है ना, कि एवोल्यूशन होता है ना, मतलब जो बंदा जहाँ रहता है माहौल के मुताबिक में वो फ़र्क पैदा होता है, उसमें तब्दीलियाँ आती, क्या पता होता है। और पाकिस्तान में तो मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है। देखिए आप लोगों को मैं, कि आप लोग भी शामिल ही हैं इसमें साथ, इस इशू में मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना खुद इन्वॉल्व किया जा रहा है।